Hello everyone, this is Ankita Gandhi from Target for IQ. I welcome you all. Today we'll discuss the syllabus of Uttarakhand Civil Judge. Also, आप लोगों को मुझे ये अपडेट देनी है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता भी हो, बट जो लास्ट टाइम उत्तराखंड का मेंस हुआ था, उसका पैटर्न चेंज हो गया है। तो वो भी अभी हम जानेंगे आगे कि पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं, क्या नहीं आए हैं। फर्स्टली हम ये देखते हैं कि उत्तराखंड का सिलेबस क्या है और कितना कितना है। देयर आर 3 स्टेजेस और फर्स्ट स्टेज जो है सिविल जज के लिए इट इज प्रीलिम्स, जो कि आपके 200 मार्क्स का है। यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आते हैं ऑफ जनरल नॉलेज एंड 150 आर फ्रॉम लॉ बेस्ड। ऑल्सो देर इज नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क्स। गलत हुआ कोई क्वेश्चन तो 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होगा। जो फर्स्ट 50 क्वेश्चंस होते हैं, अगर मेजरली देखा जाए, उसमें से 5 एरियाज में से क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट इज योर इंडियन पॉलिटी, न्यूट्रलिटी, इंटरनेशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड दीज थ्री, लॉ एंड डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल एस्पेक्ट। इन सबको एक ही में हम काउंट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी लीगल एस्पेक्ट्स चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी मैरिटल रेप पर स्प्लिट जजमेंट आया था दिल्ली हाई कोर्ट का, सो इट कुड बी आस्क्ड कि विच जज वाज इन फेवर एंड विच नॉट। और एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, जो 13 मार्च को प्रीलिम्स का एग्जाम लास्ट ईयर का कंडक्ट हुआ था, उसमें क्वेश्चन ये आया था कि जो सरोगेसी एक्ट है उसमें सरोगेसी कौन से सेक्शन में डिफाइंड है। क्योंकि ये न्यू लॉ है, नया लॉ आया है, न्यू डेवलपमेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन आए। डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है एक्ट की, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इंटरनेशनल लॉ के आते हैं, जूरिस्प्रूडेंस के आते हैं, तो मेजरली ये सब आते हैं। But apart from that, you have to prepare science, Indian national movement, current events, all current events, whether it's national, international, क्योंकि वो ranks भी पूछ सकते, anything they can ask, from Indian history also, geography also. Somewhat questions of Uttarakhand culture can also be asked. Majorly APO में पूछे जाते हैं, but you never know कि वो उत्तराखंड के upcoming judiciary exams में पूछ ले. Then Indian economy and culture, socio-economic development. The 5 things: neutrality, polity, constitution, jurisprudence, and legal developments. This will make your 90% syllabus, and rest 10% is from the other portion like current events, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक्सेट्रा। बट क्योंकि उत्तराखंड में सीट्स बहुत कम आती हैं, जैसे कि जो लास्ट टाइम आई थी टोटल 13 सीट्स एंड 8 सीट्स आर फ्रॉम जनरल, कट ऑफ 167.25 थी आउट ऑफ 200 इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव मार्किंग। सो यू कैन नॉट अफोर्ड इवन अ सिंगल क्वेश्चन कि आप गलत कर सको। आपको हर एरिया कवर करना है, हर एरिया पढ़ना है। फिर अगर हम लॉ का देखें, द हिंदू प्रिंसिपल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, सीआरपीसी, हिंदू लॉ, टीपीए, आईपीसी, एविडेंस, सीपीसी। लॉ पोर्शन बहुत इजी होता है टू कवर। यहाँ पे क्या होता है, मुस्लिम लॉ के क्वेश्चंस, हिंदू लॉ, सीआरपीसी, सीपीसी, दीज कोर 4 एरियाज। और क्वेश्चंस अगर आप देखो रिपीट रिपीट बहुत होते हैं। अगर आप पेरेट को 4 से 5 रिविजन्स दोगे, आपको कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। साथ में आपको केस लॉस पढ़ने हैं, जो भी रिसेंट केस लॉस है, पहले के केस लॉस है, प्रेसिडेंट्स हैं एंड पास्ट ईयर्स। अगर आप इतना पोर्शन कर लोगे, रिविजन्स करोगे, टेस्ट सीरीज दोगे, तो इसमें आपको ना बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए अगर आप एक्यूरेट होगे, टेस्ट सीरीज दोगे बहुत सारी, तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन नहीं रुकेंगे। Then next stage is your mains. If you qualify prelims, अगर आप वो prelims का criteria qualify करते हैं, then you will appear for mains. अब mains में क्या change आया है? Mains में present day paper is of 150 marks. 5 question आते हैं, 30 marks each. हर question में 2 part होते हैं। इस बार से वर्ड लिमिट डिफाइन कर दी गई है। 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए देयर वर देयर वाज वर्ड लिमिट, और वर्ड लिमिट थी 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स मीन्स जो वहाँ पे आपको पेजेस गिवन होते हैं, अराउंड 1.5 पेज to 2 पेज, नॉट मोर देन 2 पेज, इनफैक्ट 1.5 पेज। सो आपको अपना आंसर इस तरह फ्रेम करना है कि शॉर्ट में आप बहुत सारा बोल पाओ।
तो ये आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स मैटर करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा। इस बार क्वेश्चन जो थे बहुत टफ आए थे प्रेजेंट डे के। न्यूट्रलिटी पर भी आया था क्वेश्चन, एंड जो यूक्रेन एंड रशिया का वॉर था उस पर आया था। ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपसे केल्सन के बारे में पूछा गया था, ड्यूगेट के बारे में पूछा गया था। सो यू हैव टू राइट कंप्लीटली अबाउट देम। देन एक कोड पूछा गया था, लेजिस्लेशन, जो कि 2020 का था, नॉट द रीसेंट वन, 2020 का। 22 में एग्जाम हो रहा है बट दे आज 2020 का कोड। ऑल्सो अगर हम बात करें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट के बेस्ड पे क्वेश्चन पूछे गए थे, बट दे वर सर्टेन a bit typical. Word limit was there, so this year थोड़ा सा present day paper was on the tougher side, जैसे कि last years तक आता था. That is why you have to prepare for the best, ताकि कैसे भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट लैंग्वेज था। अब लैंग्वेज हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी एंड प्रेसी राइटिंग। अब अगर आप यहाँ पे जो क्वेश्चंस आए थे इस बार, आपको कन्फेशन पता होना चाहिए था हिंदी में क्या बोलते हैं, रेलिवेंट, एडमिसिबल, तो यू हैव टू प्रिपेयर ट्रांसलेशन पोर्शन बहुत अच्छा। जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश में बहुत अच्छा प्रिपरेशन चाहिए, जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी में अच्छा प्रिपरेशन चाहिए। अगर आप नहीं यहाँ पे अपने मार्क्स क्रैप करोगे तो आप नहीं क्लियर कर पाओगे एग्जाम। नेक्स्ट इज योर लॉ पेपर। लॉ पेपर में पार्टनरशिप आता है, कॉन्ट्रैक्ट्स, इक्विटी, easement, trust, SRA, TPA, Hindu law, Muslim law and torts। इस बार से क्योंकि वर्ड लिमिट बताया गया है तो यहाँ पे इस पेपर में क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आर मैंडेटरी एंड बाकी 8 क्वेश्चन दिए होते हैं। उन 8 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। हर क्वेश्चन के 2 या 3 पार्ट्स होते ही हैं। नाउ अब क्या था, वर्ड लिमिट वाज फॉर 10 मार्क्स 50 वर्ड्स, फॉर 10 मार्क्स 50 वर्ड्स, फॉर 15 मार्क्स 100 वर्ड्स। सो बहुत क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस इस वाले पार्ट में 10 मार्क्स के ही होते हैं, तो आपको अपना आंसर 50 मार्क्स में 50 वर्ड्स में लिखना था। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ क्वेश्चन की, जैसे कि गिफ्ट के ऊपर आया था मुस्लिम लॉ पे कि व्हाट इज गिफ्ट, what are essentials of gift, and one more tail question was there। tail question मतलब कि साथ में जो क्वेश्चन होता है, तो they asked 3 questions and साथ में आपको 50 words में लिखना है। तो यहाँ पे आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स विल मैटर अ लॉट, कि आप कैसे छोटे में सब कुछ लिख पाओ। दिस इज द पैटर्न उत्तराखंड हैज चेंज्ड। उसके बाद अगर हम चलते हैं लॉ पेपर 2 के बारे में, वहाँ पे आपका CRPC है, एविडेंस है, CPC है, एंड दिस दिस इज द होल योर प्रोसीजर पोर्शन। तो यहाँ पे जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन आता है वो जजमेंट का आता है, विच इज ऑफ 40 मार्क्स, या फिर प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट आपको लिखना है या फिर जजमेंट लिखनी है। एंड उसके बाद अगर आप जाओ बाकी 9 क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। वन इज अ कंपलसरी क्वेश्चंस, बाकी 9 में से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। 4, एक पार्ट, हर दोनों पार्ट से, फर्स्ट पार्ट इज योर सिविल पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज योर क्रिमिनल पार्ट, दोनों पार्ट से मिनिमम 1 क्वेश्चन तो करना ही करना है। सो यहाँ पे वर्ड लिमिट थोड़ा सा बेटर था। अगर आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू हैव 150 वर्ड्स, यू हैव 150 वर्ड्स टू राइट। वर्ड लिमिट वाज स्टिल बेटर। for 10 marks I think 150 words, yes, for 10 marks 150 words, and for 15 marks 200 words। लास्टली इज योर पेपर 3, जहाँ पे आपका था, होता है IPC and UP ZR Act as applicable to Uttarakhand। अब it also plays a major role। यहाँ पे ये क्वेश्चंस कैसे भी पूछ लेते हैं आपसे, माइनर माइनर चीज़ों का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और आपको ये एक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, हर सेक्शन वाइज कुछ भी पूछ सकते हैं। एंड IPC सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों पार्ट, IPC इज ऑफ 100 मार्क्स, UPZR इज ऑफ 100 मार्क्स। दोनों का क्वेश्चन वन इज योर कंपलसरी क्वेश्चन, एंड बाकी सबसे आपको 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ईच करने। अगर आप ये सब क्वालिफाई करते हो देन यू रीच योर लास्ट स्टेज विच इज योर इंटरव्यू स्टेज। सो नाउ दिस थिंग मस्ट बी नोटेड that there has been change in the pattern of mains, strict word limit is there।
एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है कि पेपर 1 लॉ में 10 मार्क्स में 50 वर्ड्स, और पेपर 2 और 3 अगर 10 मार्क्स का है तो 100 या 150 वर्ड्स, एंड अगर 15 मार्क्स का है तो 200 वर्ड्स। सो आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। अभी आपके पास टाइम है, वर्क कीजिए, अपने आप को रोज डेवलप कीजिए, आंसर राइटिंग करिए, टेस्ट सीरीज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। I hope you like the video. Thank you so much. Any doubt you can ask on the Telegram public group of Target for IQ, या आपके पास टारगेट फॉर IQ का ये इंक्वायरी नंबर है 7500110314। आप इस पर भी कॉल करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।